SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जॉन गाल्सवर्दी पर। जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी हम इस पे चर्चा करेंगे। जॉन गाल्सवर्दी में आपने देखा होगा, जैसे इनका टोटल मैं जो बायोग्राफी चर्चा करूँगा टोटल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे पे करूँगा। तो इनका सबसे पहले जन्म देखा जाएगा 1867 14 अगस्त, ये इनका जो है बर्थ है। अच्छा, जन्म होने के बाद फिर उसके बाद जन्म का प्लेस देखा जाता है। तो प्लेस में हम 4 चीज़ों को देखेंगे। अब जैसे आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि सबसे बड़ा आपका नेशन है, नेशन से छोटी चीज़ क्या है, आपका प्रदेश है, प्रदेश से छोटी चीज़ क्या है, तो आपका मंडल है, मंडल से छोटी चीज़ क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से छोटी चीज़ क्या है, तब आपका आता है पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे किसी का जन्म होता है। तो 1 2 3 4 5 आपको 5 चरण किसी के बर्थ के प्लेस पे देखने हैं। कोई भी राइटर हो, अगर जो ये 5 चरण आप देखते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। नेशन, जैसे इंडिया में नेशन है तो आप ये समझिए इंग्लैंड में भी वही नेशन है। अब जिसको अपने यहाँ प्रदेश बोला जाता है उसको उनके यहाँ रेन बोला जाता है। फिर इससे रेन से छोटी चीज़ आपकी आती है काउंटी। ठीक, ये आपके एज ए इक्विवेलेंट टू मंडल, जैसे अपने यहाँ मंडल होते हैं ऐसे उन काउंटी समझ सकते हैं, इक्विवेलेंट टू। फिर अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट, तो उनके यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद लोकल प्लेस। तो ये इतनी चीज़ें हमको देखना है। तो आइए ये सब सारी चीज़ें हम गाल्सवर्दी में भी देखते हैं। अब इसमें जैसे लोकल प्लेस इनका ये किंगस्टन हिल है। लोकल प्लेस मतलब सबसे छोटी जगह क्या, किंगस्टन हिल है। फिर इनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट भी किंगस्टन हिल है। अब जैसे कोई इंसान है, जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में किसी का जो है बर्थ प्लेस क्या है, लखनऊ है। लखनऊ में अगर जो आप पैदा हुए हैं तो आप लखनऊ, लोकल प्लेस भी आपका लखनऊ ही होगा, डिस्ट्रिक्ट भी आपका लखनऊ ही होगा, और कहने का कहने का मतलब आपका मंडल भी लखनऊ ही होगा, क्योंकि लखनऊ ऑलरेडी मंडल भी है। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान देना है। तो इनका जो किंगस्टन हिल लोकल प्लेस है, इसी के नाम से डिस्ट्रिक्ट भी है। और ये आपका किंगस्टन हिल किस काउंटी में आता है, तो पता चला ये सरे काउंटी में आता है। फिर ये जो सरे काउंटी है ये किस रेन में आती है, तो पता चला साउथ ईस्ट में आती है। और रन ये जाहिर सी बात है आपका इंग्लैंड में हो रहा है। तो इतनी चीज़ें हमने देखा। फिर उसके बाद चलिए इनकी अब हम आगे की कहानी देखते हैं। इनके फादर का नाम जॉन है, मदर का नाम ब्लैंस बेली है, और ये बाई प्रोफेशन जो है इनका क्या था, ये लायर थे। प्रोफेशन इनके पापा का क्या था, लायर थे। अब इनका जो है, अब जैसे देखा जाएगा तो चाइल्ड, जैसे अपने पेरेंट्स के, जैसे जॉन गाल्सवर्दी की आप बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के ये दूसरी संतान थे। कहने का मतलब इनका जो है प्लेस था वो सेकंड पे था। इनकी एक सिस्टर थी लिलियन, एक इनका भाई है हर्बर्ट, और एक इनकी और सिस्टर है, इसका नाम है मेबल। तो आपने देखा 1867 में इनका बर्थ का ईयर है। फिर उसके बाद आपका नंबर आता है 68, खाली गया। 68 में कोई इवेंट नहीं हुई। 69 में भी खाली गया। 70 भी आपका खाली गया। 71 भी खाली गया। 72 भी खाली गया। 73 भी, 74, 75, 76, फिर 77, 78, 79, फिर 80, फिर 81। 81 में इनकी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हुई। शिक्षा दीक्षा, इनका जो पहला स्कूल था, इनका जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, तो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बहुत क्लियर कोई जानकारी नहीं है। अब ये इनकी इच्छा जो है, स्कूली एजुकेशन शुरू होती है आपका यहाँ से हारो। हारो कहने का मतलब एक प्लेस है, और उसी के नाम से ये आपका विद्यालय है। ये यहाँ पे जो है इन्होंने एडमिशन लिया है न्यू कॉलेज में, और ये न्यू कॉलेज जो है इसका एफिलिएशन किससे है, ये ऑक्सफोर्ड का जो विद्यालय है वहीं से इन्होंने किया है। फिर उसके बाद इनकी ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है। फिर 82 खाली गया, 83 खाली गया, 84 खाली गया, 85 खाली गया, 86 में जाके इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद 87 खाली गया, मतलब इवेंट कोई ऐसी खास नहीं आई। फिर 88 में इन्होंने ला में अपने, कहने का मतलब इन्होंने ला पूरा किया। अब ये बैरिस्टर हो गए हैं।
फिर इनको जो है बार में बुलाया गया। 1890 में इनको बार में बुलाया। बार कहने का मतलब जो है प्रैक्टिस करने के लिए, और उस बार का क्या नाम है, लिंकॉन्स इन, इसमें यहाँ पे जो है ये बुलाया गया था। अच्छा, इनके जीवन का पहला लव अफेयर सिबिल नाम की एक लड़की से हुआ था। फर्स्ट लव अफेयर इनका यही है, 1890 के आसपास में है। तो सिबिल से जब इन्होंने प्रेम किया तो सिबिल से प्रेम करने के बाद फिर इनके फादर थोड़ा ये सब देख के परेशान हुए, तो इनको जो है सजेस्ट किया, मतलब सजेस्ट और फोर्स दोनों आप एक साथ समझ सकते हैं। इनको बोला कि अब आप वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ। तो फिर ये 2 साल की वर्ल्ड टूर पे निकल गए हैं। और सेम इसी ईयर में एक साउटर नाम का व्यक्ति था। तो साउटर नाम का व्यक्ति जो इनकी सिस्टर लिलियन थी, उससे उसका जो है अफेयर चलने लगा। और इसकी शादी, साउटर और लिलियन की शादी जो है 1894 में जाके आपकी ये दो लोग शादी कर लेते हैं। तो ये 1890 तक आपने देखा है। 1890 में जो है जॉन गाल्सवर्दी का जो एक लव अफेयर सिबिल नाम की लड़की से हुआ है, तो इनके पापा ने इसका जो है कहने का मतलब ये सिचुएशन कुछ कम करने के लिए इनको वर्ल्ड टूर के लिए भेज दिया। तो ये वर्ल्ड टूर पे 91 में निकल गए हैं। अब ये 2 ईयर्स में आपके कनाडा गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, एशिया और साउथ सीज यहाँ पे इन्होंने जो है भ्रमण किया है। फिर 93 में इनकी वापसी हुई है, टूर से इनकी 93 में वापसी हुई है। तो इन वापसी में इनकी जो है मुलाकात होती है जोसेफ कॉनराड से। जोसेफ कॉनराड क्या था, जोसेफ कॉनराड वो कैप्टन था, शिप का कैप्टन था। तो रास्ते में उनसे मुलाकात होती है, और वो जो है कॉनराड का साहित्य में भी अच्छा खासा दबदबा था। तो मिलने के बाद फिर जो है इनसे मिलने के बाद फिर लिटरेरी करियर का जो है इनका योगदान बढ़ा है। और जिस जहाज़ से लोग वापस आ रहे थे, और उसी का जो है शिप का जो कैप्टन था, उसको जो है जोसेफ कॉनराड ही था। और उस जहाज़ का क्या नाम था, एसएस टॉरेंस, ये जो है उसके जहाज़ का नाम था। और जोसेफ कॉनराड ने ही इनको जो है ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट बोला है। समझ रहे हैं? वही जो ऊपर हमने आपको घटना बताई थी 1894 भी सीरियल पे आया है। तो लिलियन और साल्टर ने अपनी शादी कर ली, दोनों ने। लिलियन इनकी बहन थी। 1895 इनका खाली गया है। फिर नहीं, सॉरी, 1895 में जो है अदा के साथ इनका प्रेम प्रसंग बढ़ता है। और अदा कौन है, तो अदा इनके बड़े भाई, इनके जो कजिन ब्रदर हैं, उसकी वाइफ रहती हैं उस टाइम। इनका भाई आर्मी में रहता है। फिर उसके बाद इनका डाइवोर्स हो जाता है। कहने का मतलब इनके बड़े भाई और इनकी जो है भाभी में डाइवोर्स हो जाता है। तो फिर बाद में ये भाभी से लगभग इनका जो है 8-10 सालों तक अफेयर चलता है। उसके बाद ये लोग शादी कर लेते हैं। फिर 1896 खाली गया। 97 इनका लिटरेरी करियर स्टार्ट होता है। लिटरेरी करियर जब इनका स्टार्ट होता है तो इन्होंने लिखा था फोर विंड्स, फ्रॉम द फोर विंड्स। समझते हैं, ये स्टोरीज़ का कलेक्शन है। और इसको इन्होंने अपने जॉन जो है, जो कहने का मतलब एक हिडन नेम होता है, इस जो है इसके जॉन सिंजान के नाम से इन्होंने लिखा। अच्छा, इन्होंने लिखा ऐसा क्यों? क्योंकि इनको लगा कि पता नहीं मुझे सफलता मिले, उतनी ना सफलता मिले, तो सफलता नहीं मिलेगी तो हो सकता है बेइज्जती हो मेरी। इसलिए इन्होंने पेन नेम से, अपना एक फिक्सस नेम से स्टार्ट किया है। तो इनका उसके बाद जो है 1898 में एक नावल इनकी आती है, जोसलिन। और जोसलिन इनके और जो अदा के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड है। मतलब जॉन गाल्सवर्दी और अदा, इन दोनों के लव अफेयर के ऊपर ये आपका बेस्ड है। और ये डेट एकदम क्लियर है, 1898 ही है। और किन्हीं बुकों में आपको गड़बड़ सा मिलता है, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड कंपेरियन से वेरीफाइड है। और जो ये बाद में फोरसाइट सागा जो इन्होंने लिखा था, ये डेडिकेटेड जो है अदा को ही इन्होंने डेडिकेट किया है। फिर इनका 1900 खाली गया, 1901 खाली गया, 3 खाली गया। फिर उसके बाद 4 में इनके फादर जो है एक्सपायर कर गए हैं। और 4 में ही जो है इन्होंने अदा से शादी की है, और इन्होंने पेन नेम भी अपना ड्रॉप किया है। फिर 5 में इन्होंने जो है 23 सितंबर 1905 इसमें इन्होंने जो है अदा से शादी की है। समझ रहे हैं?
और इसके बाद से इनकी जो है शादी का जो है सिस्टम स्टार्ट लगभग हुआ था और इन्होंने इसमें शादी की है। और 1906 इनके लिए काफ़ी लकी ईयर रहा है। लकी ईयर क्यों रहा है कि इनका पहला जो है जो प्ले था, सक्सेसफुल प्ले इनका जो है पहला था और पहला प्ले भी यही है। फिर 1906 में ही इनका जो है एक नावल जो है काफ़ी सफल हुआ है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं, ये भी है। तो 1906 इनके लिए बहुत अच्छा ही ईयर साबित हुआ। और ये जो आपका सिल्वर बॉक्स है, सिल्वर बॉक्स में जो है लॉ की डिस्पार्टी को दिखाया गया है कि अमीर के लिए कैसे वही नियम जो है किस टाइप से काम करता है, गरीब के लिए वही नियम किस टाइप से काम करता है। फिर 7 में इनका खाली गया, 8 में खाली गया, 9 में खाली गया। 9 में ही एक आपकी वो होती है, 9 में क्या एक होता है कि इनका एक मित्र रहता है, गिलबर्ट मुरे उसका नाम है। तो गिलबर्ट मुरे जो है इनसे मिलने आता है और उस समय ये क्या पैट्रिशियन नावल लिख रहे होते हैं, 1909 की बात है। तो पैट्रिशियन नावल लिख रहे होते हैं, इनसे मिलने आता है। मिलने पर फिर ये नावल इन्होंने इसी जो है गिलबर्ट मुरे को ही डेडिकेट कर दिया है। उस टाइम ये आया था इनके मन में जो भी भावना आई हो, तो इन्होंने ये पैट्रिशियन नावल गिलबर्ट मुरे को डेडिकेट कर दिया। ये इनके मित्र थे। फिर एक इनका बड़ा फेमस सवर्कर इस टाइप, ये आपका 1909 में आया है। जस्टिस आपका फिर 10 में आया है, समझ रहे हैं। फिर ये इतने ईयर इनके और निकले हैं। फिर उसके बाद 12 में स्लाटर हाउस इन्होंने विजिट किया है। फिर 13 में जो है इनका एक लव नावल था, डार्क फ्लावर, ये आया है। मतलब लव नावल इनके देखे जाएँ तो सिर्फ यही है, डार्क फ्लावर ही इनका नावल है। फिर 1913 में ये और अदा इजिप्ट के जो है टूर के लिए रवाना हो जाते हैं। कहने का मतलब इजिप्ट टहलने के लिए लोग निकल जाते हैं। फिर 14 में इजिप्ट से इनकी वापसी होती है। फिर 15 खाली जाता है। 16 में ये लोग जो है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के जो घायल सैनिक थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो घायल सैनिक थे, उनसे ये जो है उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए ये लोग जाते हैं, फ्रांस जाते हैं। क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड ये सब एक पक्ष में होकर के इन्होंने लड़ाई की थी। फिर वहाँ से लौटने के बाद जो है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट ये लिखते हैं 17 में ही। फिर 17 दिसंबर को जो है इनको ऑफर हुआ था 17 सेशन के लिए नाइटहुड इनको ऑफर हुआ था। और वो 18 में इनको जो है 18 में मिलता। तो लेकिन 18 में मिलता कब, 18 जो है जनवरी 1 को जो है प्राइम मिनिस्टर इनको जो है वहाँ देते थे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 18 लगने से पहले ही इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो सही पूछा जाए कि रिजेक्शन कब हुआ, तो रिजेक्शन की रियल अगर जो पूछा जाए तो रियल इनका 17 में ही हुआ है। क्योंकि रिजेक्शन जैसे जनवरी 18 को इनको मिलने वाला था, तो जनवरी 18 को जब मिलने वाला था तो रिजेक्शन इन्होंने पहले ही दिया। तो रिजेक्शन का ईयर अगर जो सही पूछा जाएगा तो सही पूछा जाएगा तो वो 17 ही है। फिर उसके बाद सेंट प्रोग्रेस आता है। 1818 में इन्होंने नाइटहुड जो है यहाँ जो मतलब कहने का मतलब मोटा मोटी जो एक आप देखेंगे रफ आंकड़ा तो ये 1818। अदरवाइज किस ईयर के लिए तो पता चला 1817। रिजेक्शन कब आया, तो रिजेक्शन दिसंबर महीने में 1917 का जो दिसंबर महीना है उसी में इनका रिजेक्शन आया है। और 1818-19 में इन्होंने एक घर खरीदा है ग्रोव लॉज में, समझ रहे हैं। और यहीं पे जो है इसी जो है कहने का मतलब यही हाउस में बाद में आपको जो है यहीं पे इनकी मृत्यु हुई है। फिर 1819 में अमेरिका ने इनको इनवाइट किया था इंग्लिश लिटरेचर का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। इनको जो है 1919 में जो है इनको इनवाइटेशन मिला था। फिर 1920 इनका इस टाइप से खाली जाता है। फिर उसके बाद इनके जो है कुछ इसमें प्ले आते हैं, जैसे स्किन गेम हुआ, लॉयल्टीज आपका हुआ, ये ऐसे आते हैं। फिर आप एक देखिए एक मेजर इवेंट यहाँ पे आती है 1921 में इनको PEN का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 1922 खाली जाता है, 23 खाली जाता है, 24 में ये अदा के साथ फिर जो है अफ्रीका चले गए हैं। और 1924 में लिलियन जो इनकी सिस्टर है इसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाती है।
और 1924 में इंग्लिश एसोसिएशन का इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। फिर 3 अगस्त 1924 को इनके जो एक फ्रेंड जोसेफ होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और 1924 से जो है ये आपका फोर्साइट सागा की कहानी शुरू होती है। 25 इनका फिर खाली जाएगा, 26 खाली जाएगा, 27 खाली जाएगा, फिर 28 खाली जा रहा है, फिर 29 में इनको जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट मिलता है, 30 खाली जा रहा है, फिर इनका 31 खाली जा रहा है, सॉरी 31 में जो है 31 जो है कहने का मतलब ये इनका वर्क काफ़ी अच्छा जो है इनको ख्याति काफ़ी दिलवाया है। फिर आप देख रहे हैं 1932 में 10 नवंबर को अनाउंसमेंट होता है स्टॉकहोम से कि इनको नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ के लिए इनको चुना गया है। अच्छा, उसका जो पैसा नोबेल प्राइज़ का इनको जो पैसा मिलता है, जो इनका एक वो अपना क्लब था PEN, उसको इन्होंने जो है पूरा मनी जो है PEN को डोनेट कर दिया इन्होंने। इस हिसाब से देखा जाएगा तो 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर उसके बाद 33 में ये मर जाते हैं, 31 जनवरी 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 3 फरवरी 1933 को इनका दाह संस्कार किया जाता है। फिर 9 फरवरी 1935 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है वेस्टमिनिस्टर अबे में इनकी जो है याद में। और 25 मार्च 1935 को जो इनका नेफ्यू था रूडोल्फ, इनकी जो अस्थियां थी और इनका जो है कहने का मतलब जो इनकी विल थी, तो बुरे नाम की गांव की एक पहाड़ी पर जाता है, वहाँ वो बिखेर देता है, जैसा इनकी विल में लिखा गया था कि आपको जो है ऐसा करना है। और इनके कुछ जो है पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशंस हुए हैं। अब जैसे ये कलेक्टेड पोएम्स आपका ये 1934 में आया है। फिर 35 में इनको जो है एंड ऑफ द चैप्टर ये आपकी जो है ये सब सारी चीज़ें आपकी ट्रायलॉजी जो है जाके पूरा आपकी होती हैं, और बाकी और सब सारे क्रिएशन आते हैं। तो इस हिसाब से इनका हमने रफली एक मोटा मोटी आपको इनकी बायो देने का प्रयास किया है। और भी मतलब चाहे आपका टर्म्स के हुए, चाहे आपके ग्रामर का हुआ या राइटर्स पे हुआ, तो इसी प्रकार से आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स।